Hey everyone, welcome back once again to our CA Foundation Business Economics series where we are discussing business economic concepts in a most quick and practical manner. So, without wasting much time, let's get back to the video. So, we are continuing chapter 7 of business economics that's the public finance, in which today we are covering unit 3, the process of budget making, sources of revenue, expenditure management, and management of public debt. So, here is the introduction. Public finance refers to the management of a country's revenue, expenditure, and debt. The government prepares a annualized budget to plan for the allocation of resources, collection of revenues, and management of its debts. This unit focuses on understanding the process of budget making, different sources of revenue, managing public expenditure, and handling public debt. So, the process of budget making. The budget making process is an essential function of any government. It involves a detailed plan for the upcoming fiscal year on how much money will be raised and how it will be spent. सो कितना पैसा आएगा और कितना खर्चा होगा उसका एक डिटेल प्लान ऑफ एक्शन होता है. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस prepares a budget which is then presented to the parliament for approval. The entire process begins with consultation and forecasting and includes the above step. First, estimation of revenue. It means forecasting revenues from taxes एंड नॉन टैक्सेस सोर्स. सो प्राइमरली रेवेन्यू हमको कितना आएगा उसका एस्टिमेशन होता है कि हम टैक्सेशन सोर्स से कितना हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे अपकमिंग ईयर के लिए और नॉन टैक्सेशन सोर्स के लिए. देन एक्सपेंडिचर प्लानिंग. सो इट मीन्स एलोकेटिंग फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. सो वंस एक रेवेन्यू वाला एस्टिमेशन हो गया सो उसको किस तरह स्पेंड करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट में, कुछ डिपार्टमेंट्स में, उसके बारे में एक प्लानिंग करेंगे. और फाइनली parliamentary approval. So once presented, the budget undergoes discussion and approval. So every year from last 4 to 5 years on the first Feb the union budget is presented in India. Then अभी एक एक चीज़ को हम डिटेल में जानेंगे. Firstly, sources of revenue. So revenue यानी income in basic language is critical for financing public goods and service. The government generates revenue from two major sources. First, revenue receipts. So there are recurring income for the government and do not result in liabilities. So वो कंटिन्यूसली आता रहता है. रेवेन्यू रिकरिंग इन नेचर है, मतलब बार बार होता है. उसमें दो पार्ट है. फर्स्ट, टैक्स रेवेन्यू. सो इट इंक्लूड्स इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी एंड कॉर्पोरेशन टैक्स. ये कुछ एग्जांपल है. टैक्स रेवेन्यू यानी जो टैक्सेस लेवी करके जो टैक्सेस जो नॉर्मल सिटीजन पे करता है या फिर कोई एंटिटी पे करता है, जो गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, वो है टैक्स रेवेन्यू. एंड दूसरा पार्ट है रिकरिंग या रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू. सो इट इंक्लूड्स डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस. सो बहुत सारी पब्लिक पीएसयू कंपनीज है, कुछ पब्लिक इंटरप्राइजेस है. वो जब ईयर एंड में कुछ इनकम करती है तो उसमें का उनका कुछ पार्ट वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है. और मोस्टली कुछ कंपनीज में गवर्नमेंट का स्टेक होता है तो गवर्नमेंट वहाँ से भी कुछ अर्न करता है. दूसरा, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, फीस, फाइन्स एंड ग्रांट्स. देन कम्स सेकेंड वन, कैपिटल रिसीट्स. तो कैपिटल नाम से समझो, कैपिटल इज वन टाइम नॉट अ रिकरिंग. सो दिस इंक्लूड्स फंड्स दैट आर आइदर क्रिएट लाइबिलिटीज और रिड्यूस एसेट्स. एसेट्स कम होता है या फिर लाइबिलिटी जनरेट होती है. सो फर्स्ट वन, बोरोइंग. that means loans taken by the government from domestic and international sources. तो अब हमारे गवर्नमेंट से किसी ने लोन लिया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह रिपे कराते हैं या फिर प्रिंसिपल जो फ्री कराते हैं वो बोरोइंग का पार्ट है. सेकेंड, डिसइन्वेस्टमेंट. सो इट मीन्स सेलिंग स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज टू रेज फंड्स. जैसे एल है, एल आप जानते ही होंगे. तो उसने उसका कुछ स्टेक गवर्नमेंट जो होल्ड करता था उसने आईपीओ के थ्रू डिसइन्वेस्ट किया है. या फिर बहुत सारे और भी कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक था, उन्होंने कुछ पार्ट उसका आईपीओ के थ्रू सेल किया है और उससे जो भी फंड्स आए वो गवर्नमेंट के कैपिटल रिसीट के अंदर आते हैं. देन थर्ड, रिकवरी ऑफ लोन्स. सो रिपेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट. सो उसमें बोरोइंग्स वाला एक पार्ट हो गया और लोन का प्रिंसिपल वाला पार्ट हो गया. फिर
Public expenditure management. So, managing expenditure is vital to ensure that resources are used efficiently and directed towards key areas like infrastructure, healthcare, and education. So, expenditure can be classified into two types, that is revenue expenditure and capital, similar to revenue receipt and capital receipt. So, revenue expenditure, the government's recurring expense such as salaries, pension, and interest on debt. Example, payment of 10,000 crore as interest on loans taken by Government of India is an example of revenue expenditure. Similarly, capital expenditure. So long term investments that result in क्रिएशन ऑफ एसेट्स ध्यान में रखिए, जिससे लॉन्ग टर्म कुछ क्रिएशन होता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवेज, वो सब पार्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का. देन कम्स पब्लिक डेट मैनेजमेंट. सो व्हाट इज पब्लिक डेट? पब्लिक डेट इज द मनी borrowed by the government to finance its fiscal debt. So what is fiscal debt, वो हम आगे समझेंगे. Managing this debt efficiently is crucial for the stability of the economy. So debt can be of two types. First, internal debt, that is loan taken from within the country such as government bonds. So कभी कभी गवर्नमेंट को भी कुछ एडिशनल फंड्स लगता है तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके फंड रेज करते हैं. या फिर एक्सटर्नल डेट, जैसे कि लोन्स टेकन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट सच एज लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक. सो ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ है जो कभी गवर्नमेंट को कुछ मनी की ज़रूरत है तो हम वहाँ से भी रेज कर सकते हैं. देन कम्स इम्पोर्टेंट ऑफ डेट मैनेजमेंट. सो पुअर डेट मैनेजमेंट कैन लीड टू हायर इंटरेस्ट पेमेंट, अ लार्ज फिजिकल deficit and inflation. It's very essential for government to ensure that borrowing is sustainable. So ये डेट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. Then comes budget concepts. First, types of budget. So first budget is balanced budget where government revenue equals to expenditure. So balance means यहाँ से revenue आ रहा है, यहाँ से खर्चा हो रहा है, या फिर तो ये दोनों सेम है तो ये balance budget. Second is surplus budget. That is when government revenue exceeds expenditure. So ये revenue मान लो इतना है, exceed है और expenditure इतना है तो हमारे पास difference है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर खर्चा कम है तो हम सरप्लस में है तो दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस बजट. एंड थर्ड, डेफिसिट बजट. तो दिस इज एग्जैक्टली उल्टा ऑफ सरप्लस. सो वेयर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है और तो इसके जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच में जो गैप है उसको हम बोरोइंग के थ्रू फिल करते हैं. देन कम्स कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. सो कैपिटल रिसीट्स आर इनफ्लोज that result in liabilities like loans or disinvestment. और होता है revenue receipts. Revenue receipts means regular income without liability. Example, taxes, fees, duties. Then third one, revenue expenditure, capital expenditure. So already we have discussed और एक बार फिर से revenue expenditure are day-to-day running expense like salaries, pensions, etc. While capital expenditure are long-term investment like building infrastructure. फिर आता है budgetary deficit or overall deficit, the difference between total expenditure and total receipt. फिर revenue deficit so occurs when revenue expenditure मतलब जो खर्चा है exceeds revenue, जो मैंने पहले ही बताया. This indicates that the government is borrowing to meet its day-to-day expenditure. Example, if India's revenue receipts are 150 trillion and revenue expenditure is 180 trillion, the revenue deficit is 30 trillion. Then comes fiscal deficit. So the gap between the government's total expenditure, यहाँ सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रहा था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ टोटल रेवेन्यू प्लस कैपिटल and its total revenue excluding borrowing. It shows that borrowing needs of the government. Example, if total government expenditure यानी revenue plus capital is 200 trillions and total revenue एक्सक्लूडिंग बोरिंग वाला छोड़ दिया तो 170 ट्रिलियन है. देन जो डिफरेंस है 200 माइनस 170 इज कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट. फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट. सो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन पास्ट बोरिंग्स. ऑलरेडी कुछ बोरिंग्स हो गए उसमें का जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो रिलीज करेंगे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी डेफिसिट. So if India's fiscal deficit is 50 trillion and interest payment is 20 trillion, the primary deficit would be 30 trillion. फिर और कुछ
और concepts है. Firstly, finance bill. So a bill that outlines all financial proposals of the government for the year is known as financial bill. Second, outcome budget. So a performance based budget that assess the आउटकम ऑफ एक्सपेंडिचर. सो एक्सपेंडिचर से क्या आउटकम होगा उसके बेसिस पे असेसमेंट होता है, उसको कहते हैं आउटकम बजट. थर्ड है गिलिटिन, मीन्स अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दैट सेट्स अ टाइम लाइन ऑन डिस्कशन ऑफ बजट आफ्टर विच एनी अनअप्रूवल डिमांड्स आर पुट टू वोट विदाउट डिस्कशन. सो मतलब मान लो कुछ पोर्शन है जिसको डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वो एक टाइम लाइन सेट करते हैं. मान लो 3 days के अंदर हमको उसके बारे में ये होना चाहिए. आफ्टर विच अगर उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं तो सीधा वो वोटिंग के लिए जाएगा डिस्कशन के लिए. डिस्कशन के लिए डेडलाइन दिया है, मान लो 3 दिन में उसको डिस्कस करके आगे इशू ये करना है बजट में जो प्रेजेंट किया है. अगर 3 दिन के टाइमलाइन होने के बाद भी नहीं हुआ है तो हम ऐसा बिना डिस्कशन के उसको सीधा वोटिंग के लिए रखते हैं पार्लियामेंट में. फोर्थ आता है कट मोशंस. सो मोशंस दैट सीक टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलोकेटेड टू अ पर्टिकुलर डिमांड. So it's a cut motion. Fifth, consolidated fund of India. So all government revenues including taxes and non-tax receipts, loans and borrowings are credited here. यहाँ पे जमा होता है. Government expenditure it is met from this fund. So यहाँ से ही जो expenditure वाला part है वो utilize होता है. Then comes contingency fund of India. So a fund used by the government for emergencies and unforeseen expenditures. फिर आता है पब्लिक अकाउंट. सो इट डील्स विथ ट्रांजेक्शन्स वेयर द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ बैंकर सच एज प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स. सो एक शॉर्ट एग्जाम्पल भी है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डेफिसिट. सो एज्यूम द फॉलोइंग फिगर्स फॉर इंडिया इन अ गिवन ईयर. रेवेन्यू रिसीट्स आर 2 lakh crores and capital receipts are excluding borrowing 58,000 crores. Similarly, revenue expenditure is 2,40,000 crores and capital expenditure is 60,000 crores. So fiscal deficit means revenue expenditure plus capital, ये दोनों का total. Revenue expenditure plus capital 2 lakh plus is 3 lakh less revenue receipt minus capital receipts. So here comes fiscal deficit is equal to 2,40,000 plus 60 less 2,50,000, that is 50,000 crores. Then comes MG extras. So here we have one activity, that is analyze budget documents. So visit the official union budget website and analyze the allocation of resources. So recently budget present हुआ था, तो आप बजट वाला यूनियन वेबसाइट पर, यूनियन बजट के वेबसाइट पर जाकर ये कुछ चीज़ें एनालाइज कर सकते हो. सो फोकस ऑन की सेक्टर्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. हाउ डज द गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज डिफरेंट एरियाज बेस्ड ऑन अवेलेबल रिसोर्सेज. एक शॉर्ट स्टडी आप कर सकते हो. लास्टली कंक्लूजन. सो द बजट मेकिंग प्रोसेस इज अ क्रिटिकल फंक्शन दैट डिटरमाइंस हाउ अ गवर्नमेंट allocates its resources, collect revenues and manage debts. So through proper budgeting and debt management, government ensures that economic goals are met, leading to sustainable development and equitable distribution of resources. So that's it from this video. Thank you. Keep learning, keep growing and keep enjoying. Bye bye.